दोस्तों, ज्योतिष के एक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर आज की भविष्यवाणी गलत हो गई तो पूरे 51 लाख का इनाम आपकी झोली में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के अंदर जो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी यहाँ आप लोगों को मिलने वाली है, आपके जीवन को बदलने वाली है। दोस्तों, इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी मत करिए, वरना दोस्तों बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसा समय अक्सर केवल किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है। उनमें से एक बड़ी किस्मत आपके भी चमकने वाली है, जो आप आने वाला अगले 24 घंटों के अंदर ज्यादा चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल भी 100% सत्य है। बस हमारे शब्द इतना है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद सभी के लिए हम बहुत ही खास जानकारी लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के लिए जीवन में बहुत उपयोगी और बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, इन सभी से लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, केवल आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, जिसमें आपको 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक निवेदन है। तो हमारी भावनाओं को समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो भी बता रहा हूं उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वरना ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके ज़िंदगी की कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जिनसे आपको थोड़ा सा समझाएंगे। आवश्यकता रहेंगी अगर आप भी घर में रखी हुई ये 5 चीज़ें तुरंत छोड़कर घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। क्योंकि इन 5 चीज़ों में इतने नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो कि आपके कर्म को, आपकी हर एक अच्छे कर्म को खत्म कर देती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कुछ चीज़ें घर में रखने से एकदम मन की अशांति हो जाती है, और जाने अनजाने में इन चीज़ों से अपने घर में जो आप लाकर रख देते हैं, और ये हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब नहीं मिल पाता है, हमें अपने कर्म से सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और हम बस यही सोचते हैं कि आखिर वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से हमारे जीवन में न तो कोई बदलाव हो रहा है और ना ही कोई सुधार हो रहा है, और ना ही हमारा जीवन अच्छा समय आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप भी सोचते होंगे कि आपको सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है। और मैं आपसे गारंटी देता हूं, आखिरी बड़ी 2 चीज के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह से समझाया ना होगा। अब मैं तो आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से छोटी छोटी चीजें इतना ज्यादा खतरनाक है। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में, हम आपके साथ हैं। क्योंकि यह वीडियो आपके लिए सोने, हीरे, जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। और दोस्तों, ऐसी जानकारी अब तक पूरी की ये वीडियो छोड़कर जो भी आधा अधूरा चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो दोस्तों, आपको इतनी सावधानी रखनी है कि वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में बिना केवल आपको ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा तुम्हें आपके घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है, बल्कि उन चीजों के बारे में भी बताएंगे आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे। सकारात्मक ऊर्जा जब तक लगातार आपके घर में भरती रहेगी, ज्यादा करता हो, वो भी पूर्ण आपको प्राप्त होंगे। उसके संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपका उद्धार निश्चित होगा।
अधिक समय न खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि माता रानी के भक्ति भाव से आप अपने जीवन में जो भी समस्याओं से गुजर रहे हैं, अगर आप उन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ प्रभु श्री राम होते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और न ही कोई काम बिगाड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान श्री राम से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है। शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्वामी श्री राम जी हैं, जो राम का स्वामी स्वरूप मंत्र राम है। इसलिए हर एक देवी देवताओं में से सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम हो जाता है और श्री राम के आशीर्वाद के लिए हमेशा प्रभु की सेवा करते रहना चाहिए। तो चलिए दोनों की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है। कुछ हमारे वीडियो को देखकर और कुछ इधर उधर से ज्ञान की बातें लिखकर अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपकी नहीं बहुत ही भी आवश्यक है और आपके जीवन के इधर उधर के लिए भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपका इन्हीं बदलाव की और देखते हुए आगे बढ़ते हुए याद रखिएगा, एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता। रातों रात कोई भी करोड़पति लखपति नहीं बनता है और अगर कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल भी हो जाती है तो वह इसी प्रकार चली जाती है दोस्तों, या फिर लोग इसे संभाल भी नहीं पाते हैं। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़कर ही बदलाव लाने की आवश्यकता है और धीरे धीरे ही आपका जीवन बदलते जाएगा। इस श्रृंखला में आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपने अपने घर से तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि वह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने हैं दोस्तों, जिससे आपका काम में कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हो। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप जितना ज्यादा सात्विक रहेंगे, जितना अच्छा बनकर रहेंगे, यानी कि अच्छाई को अपनाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी उन्नति होने वाली है। आपको अपने कार्य में भी तभी सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर शनिदेव महाराज की नजर है और शनि महाराज को कर्म का देवता कहा जाता है। तो आपसे जितना हो सके उतना आपको सत्य बोलना है और जितना हो सके उतनी ही बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखना है। तो दोस्तों, इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को भी धन दिया है अब तक वह वापस नहीं लौटा, उल्टा आपको बुराइयां ही मिली हैं। दोस्तों, अपने धन देकर जिसकी मदद करने की कोशिश की है, पैसा तो आपका फंसा ही है, बदले में आपको बुरा भला भी सुनने को मिला है। व्यापार में जो भी पैसा लगाया है वो एकदम से डूब गया है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन अगर आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। आपकी सबसे बड़ी आदत यही है कि आप भावनाओं में बहकर पैसे रुपए को लेकर उनकी तुरंत मदद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका दुरुपयोग बहुत सारे लोग दूसरे करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपने में ही छिपी हुई हैं। याद रखना है, बाहर से कोई आपका बात बराबर में नुकसान नहीं कर सकता है,
क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं, लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं और आप अपनों की पहचान नहीं कर पाते हैं और अपनों में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर घात करते हैं। और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ ही नहीं आता, लेकिन आपका दूसरा उपयोग कर लेता है और लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। जहां दोस्तों आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता और ना ही आपको कोई लिहाज करता है। तो बस यही वजह है हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। हर किसी को ऐसे ही पैसे नहीं दे देना है और दोस्तों थोड़ी सी सावधानी से रुपए पैसा आप अपने लिए भी बचा कर रखें। आपको अब होशियार बन जाना है। जब भी कोई आपसे होशियारी पंथ की बातें करे, चिकनी चुपड़ी बातें करे और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करे, तो पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लेना कि आपने जब इसको पिछली बार इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या क्या हुआ था, क्या इसने रुपए आपको वापस मिले थे। निश्चित तौर पर बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा अपने साथ वीडियो देखा होता है और आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर आपका पैसा वापस आएगा तभी तो बुराई लेकर आता है। दोस्तों आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले होशियार हो जाना है और उधार लेना भी नहीं है और उधार देना भी नहीं है। यदि व्यापार बिजनेस को लेकर उधार लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में ना लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। आप वापस नहीं कर पाएंगे और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी ही है, केवल खर्च को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्च करते समय भूल जाते हैं कि आपके जीवन में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं, बाद में फिर आप हिसाब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं कि आपने इतना खर्च क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं वह कभी भी आपका साथ नहीं देते हैं। जब आपके पास रुपए पैसे नहीं होते हैं तो यह मैं आपके जीवन में पैसा रहते पैसे का ख्याल कुछ इस प्रकार से ही चल रहा है। जब पैसा रहता है रिश्तेदार रहते हैं, जब पैसा खत्म तो रिश्तेदारी भी खत्म हो जाती है। आपको अपने जीवन में पैसों का ख्याल रखना चाहिए, पैसों को प्रॉपर संभालना चाहिए, तभी आपके रिश्ते भी रुकेंगे और आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को हासिल करेंगे। जिसको भी इंसान को आप रुपए पैसे वापस मांगेंगे तो आपसी बुराई रिश्ता हो जाएगा और आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। मित्रों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं कि आपको अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। और आपको अपने घर में कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है। उनमें से आखिरी 2 ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं है और आपने उन्हें अपने घर में जगह दे रखी है और वही आपके घर में नकारात्मकता का कारण बनी है। तो दोस्तों ध्यान से समझें। सबसे पहली चीज दोस्तों, घर का टूटा फूटा सामान, चारों ओर घर का कबाड़। अब तक घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कब और क्या रखनी है यह जानकारी अब तक किसी ने बताई नहीं होगी। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थान पर ही रखते हैं या फिर जहां तहां रह रहे हैं उसे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रहता है, जैसे कि किसी तार वगैरह में अटका या घर की छत पर हो
तो आपको ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, कबाड़ रखा नहीं जाता और टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित रखता है। जब आप उसे अपने घर की किसी उच्च स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर की ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है और दोस्तों, यह घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता। बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबाड़ कचरा रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकाल कर किसी कबाड़ी वाले को दे दें या फिर आग लगाकर आप उसे जला दें या उसे बाहर कहीं फेंक दें। आपको बता दें कि आप याद रखें कि आप जहां रह रहे हैं उसके नीचे, जैसे आप सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तलह वगैरह में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं तो उसको उसमें मंजन में उसके बारे में रखें। आप जहां रह रहे हैं उसे औंचल स्तर पर, ऊंचे स्तर पर कबाड़ को रखेंगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा को ही आपके घर में लाएगी। दूसरी चीज, सुनने से पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि जानकारी बहुत विशेष है, तो इसे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। आपको बता दें कि दूसरी चीज है घर गृहस्थी का कोई सामान जो आपको गिफ्ट के रूप में दूसरे दे जाते हैं। इस विषय में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि वह और 4 चीजें कौन सी है। एक तो मैंने बता दिया कि घर में रखा हुआ कबाड़, और दूसरा जो आपको दूसरे लोग गिफ्ट देते हैं, जैसे बर्थडे में, एनिवर्सरी में, किसी भी जीव जंतु और कई तरह। कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। बस माँ पर हमें सच्चे मन से विश्वास करनी चाहिए। माँ है तो वह हमें हमारी रक्षा जरूर करेंगी। इसलिए सच्चे मन से आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखनी है, नव दुर्गा माँ जरूर लिखनी है। चलिए, एक बच्चे की तरह होते हैं हम लोग जो कि रोते हुए अपनी माँ को पुकारते हैं और भीख मांगते हैं। ऐसे में बस हमें माँ भद्रकाली ही रक्षा करती हैं। तो बस आपको जय माँ भद्रकाली रक्षा करो लिख देना है। निश्चित तौर पर माता आपके ऊपर कृपा करेंगी और अपना आशीर्वाद आपको देंगी। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को अवश्य दबा दें, जिससे आप हमारे चैनल के परिवार का सदस्य बन जाएंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बातें यूं ही हम नहीं कह रहे हैं। इन बातों के साथ बहुत मजबूत आधार है। सबसे पहला आधार यह है कि आपकी राशि के पूरे चक्र में एकमात्र सी ऐसी राशि है जिसे लोग अक्सर जलते हैं, हमेशा जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ऐसा देखा गया है, चाहे जातक अमीर हो या गरीब हो, चाहे जहाँ तक कि किसी भी स्थिति में हो, चाहे कम यानी हो या अधिक हो, फिर भी लोग इससे जलते हैं। अब इसका कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ही आत्मसम्मान प्रिय होते हैं। आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, गिरना पसंद नहीं करते हैं, मदद की भीख भी नहीं मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप हमेशा नाप तोल कर व्यवहार करते हैं और अपने सम्मान से ही लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आज आप भले ही परेशानी से जूझ रहे हैं, आज भले ही आप समझ में नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समझ में एक ऊंचा कद, रुपए, पैसा, मान सम्मान कमा लेंगे। इसी सब का लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखना है। आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं, ग्रुप में नहीं आते हैं, आप सबके सामने मदद की भीख नहीं मांगते हैं। बस इन्हीं सब बातों से, यानी कि आपकी चाल ढाल, तौर तरीके, बात करने का लहजा
कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग अक्सर आपसे जलते हैं और कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं। हर एक स्थिति में यही होता है। जहाँ तक आपके पास थोड़ी सी धन दौलत कामयाबी आ जाए, लोगों की जलन इस हद तक बढ़ जाती है, फिर लोग आपकी कामयाबी देख नहीं पाते हैं। उनके सीने पर सांप लौटने लगता है और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगते हैं। जैसे जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है। आपको पीछे खींचने का, नीचे गिराने का कई बार लोग प्रयास करते हैं और जब आप कामयाब हो जाते हैं, इसका कारण भी आप स्वयं ही हैं। क्योंकि जहां आप अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं, आप स्वभाव से भले ही भोले भाले होते हैं, आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे, आप तुरंत उन्हें अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं, अपने दिल के राज बता देते हैं, हर सुख दुख में उन्हें शामिल करने लगते हैं। बाद में होता यह है कि लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और आपकी कमज़ोरी पर हमला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी बात आपको बता रहे हैं उन्हें आप अपने जीवन में मिलाकर देखिए। एक बार आपने चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है या नहीं। दोस्तों, हमने आपकी राशि के ऊपर गहराई से अध्ययन किया है। हर एक बात सच और सत्य है। आप उन कार्य पर करना चाहिए, पहले ही आपको हमें अपनों से धोखा प्राप्त होता है। दोस्तों, आप जिस पर भी भरोसा करेंगे तुरंत धोखा मिलेगा। आज नहीं तो कल आपके साथ जालसाजी होगी, धोखेबाजी होगी। यह आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है। दूसरी, आपको कामयाबी बहुत मेहनत के बाद, गहरे संघर्ष के बाद प्राप्त होती है। आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। और तीसरी कड़वी सच्चाई यह है कि आप बाहर से दुनिया को सख्त होने का दिखावा करते हैं। आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं, मजबूत हैं। आप किसी की परवाह नहीं करते, आप किसी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अंदर से आप इसके ठीक उलट हैं। आपके अंदर से डर भी महसूस होता है। आपको इसको लेकर, अपने काम धंधे को लेकर, अपने जीवन को लेकर अंदर ही अंदर आपको डर भी महसूस होता है। और आप हर एक को हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि आपको इससे भी डर लगता है कि जहां आपने प्रेम दिखाया वहीं लोग आपको धोखा देना शुरू कर देंगे। यानी कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल है, मुलायम है, लेकिन खोलनी अभाव इसके ठीक विपरीत हैं, कठोर और सख्त है। इस बात से लोग अक्सर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाज़ा लगा देते हैं, गलत अंदाज़ा लगा देते हैं। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ वह सच है या नहीं। कमेंट में बताइएगा और हमारे हौसला को थोड़ा सा बढ़ाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब आपको बता दें कि लोग गलत अंदाज़ा लगा देते हैं। जैसे अंदर से नहीं हैं, लोग अक्सर आपको वैसा ही बाहर से समझते हैं। आप इस बात का प्रमाण यहाँ से देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते, गुप्त रूप से करते हैं। इस वजह से लोग आपको जरूर समझ लेते हैं, कठोर हृदय का समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, लेकिन आप दिखावा नहीं करते हैं, नौटंकी नाटक नहीं करते हैं। इस वजह से लोग आपको कम धार्मिक समझते हैं और जिद्दी और कठोर स्वभाव का समझ लेते हैं। दोस्तों, यह तो बात है कि आपके अपने जीवन के बारे में, आप अपने व्यक्तित्व के बारे में, यहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह बातें सच है कि नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा। आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है, आपकी बुद्धि का, आपके व्यापार का, आपके धनलक्ष्मी का बंधन किया गया है। इन सब का क्या संकेत होते हैं, यह ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में एक बेचैनी का एहसास रहेगा, आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। दोस्तों, चाहे वह घर हो या बाहर होगा, आपको अक्सर अंदर ही अंदर किसी बात का भय लगा रहेगा, कुछ अनहोनी होने की आशंका लगी रहेगी। रात को आपको नींद नहीं आएगी, और यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। और नींद टूटने का अक्सर समय 11 से 1 के बीच होगा। जिन दोस्तों को
इस पितरों का समय भी कहते हैं। लेकिन यदि किसी प्रकार का बंधन आप पर किया गया है, आपकी नींद अगर 11 से 1 के बीच अक्सर टूट जाती है, तो आप इसे पितरों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं। तो आप यह अगर संकेत मिले अपने जीवन में किया गया हो, नहीं तो दूसरा संकेत यह है कि आप अपने जीवन में कामकाज से रुचि कम होने लगी हो। जहां दोस्तों, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, आपको अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा सब खराब लगने लगा, बेकार लगने लगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के कामों में अरुचि हो गई हो। उसे अरुचि, आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। अब इसका परिणाम यह होगा कि छोटी छोटी समस्याएं आपके व्यापार में आ रही हैं, काम धंधे में आ रही हैं, नौकरी के स्तर पर आ रही हैं। उन सब समस्याओं के समाधान जहां आपको पहले आसानी से मिल जाया करती थी, अब उन समस्याओं का समाधान ढूंढने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। यह एक पुराना, बहुत पुख्ता आप पर आपके व्यापार और आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। शासन के दोस्तों, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो आपको खुशी का कभी एहसास ही नहीं हो पाएगा। माहौल कैसा भी हो, आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, खास तौर से तब जब घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की एनर्जी, घर का ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी, माहौल नकारात्मक हो जाएगा। लोग एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगेंगे, प्रेमपूर्ण माहौल नहीं रहेगा, आपस में बैठकर लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन सब में सबसे कहीं बड़ी बात होती है कि आपके स्वयं की, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से आपका जो रिलीज हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, जैसे कि कोई भजन सा लग रहा है। तीसरा, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। छोटी छोटी बातें भी आपको अक्सर भूल जाया करने का आदत होगा। अब एक और बड़ा संकेत है, इसे भी ध्यान से समझिएगा कि आपकी बुद्धि का तो होगा, यह पहले आप जिससे प्रेम करते थे, अब आपको उसकी क्रोध होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा, और धीरे धीरे यह गुस्सा और फिर नफरत में बदलने लगेगा। यहाँ पहले आप जिन लोगों की संगत बहुत पसंद किया करते थे, उन लोगों की संगत अब आपको अच्छी नहीं लगेगी। यानी कि जब आप नकारात्मक की ओर तरफ जाएंगे, तो सकारात्मक लोगों, सकारात्मक चीज़ों और बातों से आपको क्रीड़ा होने लगेगी, क्रोध होने लगेगा। ये बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। कुल मिलाकर बात की जाए तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। आप हमेशा शुद्ध बुद्ध को ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आप कर्तव्य मूढ़ हम स्थिति में नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, अगर यह सब संकेत आपको मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। अब दोस्तों, यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो में हम इतनी ही बातें करेंगे। अगर यह सब हो रहा है तो आप अगली वीडियो को देखिएगा। मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इस सब क्रियाओं से आप मुक्त हो सकते हैं, कैसे जीवन में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की समस्त परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके वीडियो के पार्ट 2 आने का इंतजार करिएगा। और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माँ भद्रकाली, जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो।